बहरिया टाउन का कंस्ट्रक्शन के रूल्स का, तो ये कंस्ट्रक्शन रूल्स इसके कुछ अलग है बहरिया टाउन के? बिल्कुल जुनेद, बहरिया टाउन के कंस्ट्रक्शन के रूल्स बिल्कुल हट कर गया है आम मार्केट से। अब देखें, अगर बहरिया टाउन में आपका प्लॉट है 125 गज का, तो आप पे कुछ पॉलिसीज उनकी इम्प्लीमेंट होती हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन को तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी आपका प्लॉट आपने घर बनाना है, तो सबसे पहले आउटर एलिवेशन जो उसका होगा वो अपनी मर्ज़ी से आप डिसाइड नहीं कर सकते। उसके लिए आप बहरिया के ऑफिस जाएंगे, जो वहाँ रीजनल ऑफिस होगा, हेड ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे उनके पास तकरीबन 15-20 किस्म की एलिवेशंस हैं, फ्रंट एलिवेशन और आउटर एलिवेशन। तो उनमें से कोई एक डिज़ाइन आप चूज़ करेंगे, उसके मुताबिक आप घर बनाएंगे। अच्छा, अब अगर आपसे पहले किसी ने घर स्टार्ट कर दिया है या बना दिया है, तो आपने उसको फॉलो करना है अपनी मर्ज़ी से। अब आप कोई भी एलिवेशन सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये रूल इम्प्लीमेंट कब होता है? सिर्फ एक लाइन के लिए। मतलब अभी आपके जो राइट पे है, जो उसने फ्रंट एलिवेशन दिया हुआ है, आपने भी वो ही देना है, को अलग से सेलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन उस गली के अंदर अगर पहला घर आपका है, आपसे पहले किसी ने नहीं बनाया, तो फर्स्ट जो एलिवेशन है वो आप सेलेक्ट करेंगे, बाकी सब उसको फॉलो करेंगे उसके गली वाले। लेकिन ये सिर्फ एक पट्टी के लिए है। जो आपके मुखालिफ घर बनेगा उसकी एलिवेशन अलग होगी, उसके मुताबिक होगी। लेकिन पूरी जितनी भी लाइन होगी एक ही फ्रंट एलिवेशन। जो पहला बंदा जिसने कंस्ट्रक्शन करनी है, उसने जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, उसी तरह ही पूरी की पूरी गली बाकी भी उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर कवर्ड एरिया और ओपन एरिया, इसका बड़ा डिफरेंस है। बहरिया टाउन में अगर 125 गज का आपका प्लाट है, तो आपको 75% कवर्ड एरिया देना है और 25% ओपन एरिया देना है। लेकिन अगर 250 गज का आपका प्लाट है, मतलब 10 मरले का, तो फिर 65% आपने कवर्ड एरिया देना है और तकरीबन 35% आपने ओपन एरिया देना है। इसी तरह अगर 1 कनाल या इससे ज़्यादा का या 500 गज या इससे ज़्यादा का प्लॉट आपका बहरिया टाउन में है, तो फिर 50% आप कवर्ड एरिया देंगे और 50% आप ओपन एरिया देंगे। अच्छा सर, तो यहीं पे मैं भी एक सवाल करता चलूँ कि ये कवर्ड एरिया ओपन एरिया में फ़र्क भी ज़रा बयान कर दें। हाँ शबाज, कवर्ड एरिया आपके घर में वो एरिया होता है जिसके ऊपर आपकी छत आती है, जो मतलब साए में आता है ऊपर छत, तो उसको कवर्ड एरिया। और ओपन एरिया जिस तरह एक आप छोटा सा लॉन छोड़ देते हैं, या बाज़ घरों की साइडों पे आप देखते हैं गली रखी होती है, तो जिसके ऊपर छत नहीं आती वो ओपन एरिया, और जिस पे छत आ जाती है वो कवर्ड एरिया। अच्छा सर, ये एलिवेशन की बात आपने बता दी है कि अगर कोई बंदा, अगर फर्ज कर उसका पहला घर है उसी गली में, वो अपने ही डिज़ाइन पे बनाना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है सर? बिल्कुल, मतलब जो आप ये कहना चाह रहे हैं जुनेद साहब कि जो एलिवेशन के डिज़ाइंस वहाँ पर मौजूद हैं बहरिया के हेड ऑफिस में, अगर उनसे कोई हट के बनाना चाहे तो बिल्कुल वो बना सकता है। लेकिन इसके लिए प्रोसीजर बड़ा लेंथी है। वो एक पूरी फाइल तैयार करके आपको एक एप्लीकेशन के साथ जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं हेड ऑफिस में सबमिट करानी होती है। और उसके अप्रूवल का जो प्रोसीजर है वो कम अज़ कम 1 साल है। 1 साल आराम से लग जाता है उसके अप्रूवल में। और अगर लेट्स सपोज 1 साल में वो अप्रूव नहीं होता, नॉट अप्रूव्ड हो के आ जाता है, तो 1 साल आपका वेस्ट हो गया। अब दोबारा आप अगर वो डिज़ाइन चेंज करते हैं तो फिर 1 साल का लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो इसके लिए फिर लोग जो है ना, तरजीह इसी चीज़ को देते हैं कि जो 20-25 डिज़ाइन उनके ऑफिस में पड़े हैं, उन्हीं में से कोई सिलेक्ट कर लें। और वो भी बड़े अच्छे डिज़ाइन होते हैं, बड़ी अच्छी फ्रंट एलिवेशन हैं उसमें भी। अच्छा, बात कवर्ड एरिया की हो रही थी और ओपन एरिया की। और कवर्ड और ओपन एरिया जो आपने छोड़ना है, मतलब जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपका 125 गज या 5 मरले का प्लाट है, तो 75% आपने कवर्ड एरिया देना है और 25% आपने ओपन एरिया। वो ओपन एरिया भी आप अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते, वो भी आपको बहरिया से मैप अप्रूव कराना है। और उसके मुताबिक जो बैक साइड पे घर की गली छोड़ी जाती है वो 3 फुट की, फ्रंट पे 5 फुट की, और साइड की गली की वो पैमाइश आपको बताते हैं। इसी तरह जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ती जाती है, 10 मरले का या 250 गज का प्लाट हो गया, तो उसके लिए गलियों का साइज़ भी ग्रेजुअली उसी तरह बढ़ जाता है, तो उसको भी आपको फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा फिर जो आपकी एक पैरापिट वॉल होती है छत के ऊपर,
उससे ज़्यादा आपने कोई कंस्ट्रक्शन छत पे नहीं करनी। आप नॉर्मली अगर देखें यहाँ कराची के अंदर देख लें या पंजाब में देख लें कि एक कमरा ऊपर अलग से बना दिया जाता है, लोग बना देते हैं स्टोर टाइप। लेकिन बहरिया के रूल्स में ऐसी कोई बात नहीं है। पैरापिट वाल से आपने ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, जो बाहर से नज़र आए पैरापिट वाल से ऊपर जा रही है तो वो बिल्कुल भी अलाउड हरगिज़ नहीं है। सर फिर ये जो हम लोग छत के ऊपर ममटी बनाते हैं, ममटी जिसे हम लोग कहते हैं, जो स्टेयर्स की प्रोटेक्शन के लिए और घर में बारिश का पानी वगैरह ना आए इसलिए बनाते हैं, इसका क्या सीन है? अगर पैरापेट वॉल से ऊपर इजाज़त ही नहीं है तो वो नहीं बना सकते हम इसमें ममटी? अच्छा, बहरिया टाउन में ना अगर आप देखें वामिक साहब, उसके जितने भी मैप्स अप्रूवल हैं, स्टेयर सारी बाहर से हैं, स्टेयर केस जो भी हैं आउटर से हैं, इंटीरियर घर के अंदर से अलाउड ही नहीं है। आप स्टेयर्स अंदर से दे ही नहीं सकते। जब स्टेयर्स अंदर से आप नहीं दे रहे हैं तो टावर फिर बनेगा कैसे? आप कोई भी नक्शा उठा के देखें, चाहे 125 गज का है, 250 गज का है या 1 कनाल का है, स्टेयर केस उसके मैप में है ही बाहर आउटर में, तो फिर ज़रूरत नहीं रहती टावर की या ममटी की। अच्छा, इसी तरह और काफ़ी सारे रूल्स बहरिया के इम्प्लीमेंट होते हैं। अब अगर हम कंस्ट्रक्शन में जाएँ तो अब नॉर्मली बाहर कहीं देखें टाउन्स में कंस्ट्रक्शन अपनी मर्ज़ी की होती है, जितना आप चाहें सीमेंट लगाएं, जितने दिल रेती लगाएं, जो मर्ज़ी है अपनी मर्ज़ी से। मिसाल ये काठ का बनाएं, एक छेंगा बनाएं, लेकिन बहरिया टाउन में फ़िक्स है। जब भी बहरिया टाउन में आप कंस्ट्रक्शन करेंगे सबसे पहले तो बेसमेंट जो उसकी आपने बनानी है, खुदाइयाँ करनी है, उसका अप्रूवल आपको उनकी टीम देगी और उनकी टीम बार बार आके साइट पे चेक करती है, चेक भी करती है। और उसके अलावा एक सरप्राइज राउंड्स भी उनके होते हैं कि कोई रूल्स को तोड़ तो नहीं रहा। फिर सरिया कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना इस्तेमाल करना है, क्वांटिटी वो। अच्छा, मिसाला जो होता है उसका एक बाकायदा आपने पहले ब्लॉक तैयार करना है, ब्लॉक तैयार करके उनके लैब में जाएगा, वहाँ पे वो टेस्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे, उसके बाद फिर उस मिसाले को ही आप फॉलो करेंगे पूरे घर पे। तो इस तरह अगर ये कंस्ट्रक्शन रूल्स हम देखें तो बहरिया के वाकई बहुत सख्त रूल्स हैं।